विभाव में ले जाने का अर्थ क्या है? जैसे जैसे दूध उबलता है कि नहीं उबलता है? कब उबलता है? गाय का दूध निकाला और रख दो, उबलने लग जाए। कब उबलेगा? जब नीचे से अग्नि लगाओगे तो दूध उबलने लगे। तो दूध का स्वभाव उबलना नहीं है, ध्यान रखना। दूध का स्वभाव उबलना नहीं है, लेकिन जब नीचे से अग्नि लगाते हैं तो वही दूध उबलने लगता, गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से आत्मा का स्वभाव क्रोध रूपी उबाल नहीं है, लेकिन जब उसको कर्म का संयोग मिलता है, कर्म का लूगर लग जाता है इस आत्मा के साथ में, तो क्या होता है? लूगर जानते कि नहीं हैं? नहीं तो आज के बच्चे गूगल तो जानते पर लूगर जानते। हाँ, पूछो, कई बार पूछता हूं, जितने तुम्हारे पूना और बेंगलोर में बैठे हैं उनसे पूछो लूगर क्या कहलाता, वो नहीं जानते। वे गूगल को ही लूगर जानते, क्योंकि वह गूगल भी आज लूगर का काम कर देता है। आत्मा को क्रोधित कसाय विषय वासना की ओर ले जाने का है, माने उसने आत्मा में तो लूगर लगा दिया, कर्मों में लूगर नहीं लगाया। लूगर का अर्थ होता है कि जो जलती हुई चूल्हे में लकड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? लूगर बोलते हैं। जो मरघट में आप लकड़ी लगा देते हैं और लकड़ी वो जल रही है और एक खींच ली तो अब लूगर हो गया, लुगर आ रहे हैं उसको। हाँ, और एक बार नहीं 7 बार कपाल क्रिया की जाती है। क्यों करते हैं 7 बार कपाल क्रिया? कभी आपने कभी पूछा सोचा कि आखिर जब विषय मेरा चेंज हो ही गया, मैं लूगर से वहां चला गया मरघट तक, और सबको जाना है वो विनाशशील द्रव्य है, उसका नाश होना है, उसको जलाना है, नष्ट करना है। अब ये बताओ कि यहां पर जो 7 बार क्रिया की गई, क्यों की गई? कभी भी मुर्दे को ऐसा छोड़ के मत आना, और उस मुर्दे में आग कौन लगाता है? क्यों विमल जी? हैं दोनों विमल, साहेबपुर वाले और बिलानी वाले। पुत्र लगाता ना, पुत्र ही क्यों लगाता है? देखो ये कुछ प्रश्न हैं। अब जिसका बेटा ही नहीं तो कौन लगाएगा? हैं आजकल तो पुत्री को भी मोक्ष होने लगा, मानो मान लो। आजकल तो सभी स्त्रियां सब करने लगी, भगवान को नहलाने भी लगी, महिलाएं अभिषेक भी करने लगी, अभी इसके अलावा उनकी सारी क्रियाएं करने लगी। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम तो जाओ। हाँ, तो क्या करोगे? अब तो लिंग भी चेंज होने लगे, हो रहा है कि नहीं? बोलो, हैं विज्ञान का युग है, इसलिए तो कह रहा है लूगर लग गया सब गूगल से, और कुछ नहीं हुआ। माने धर्म के नाम पर सब सोहा हो गया। तो कहने का मतलब ये कि जब कभी भी आप वहां पर जो चल रहा है, वहां जो जीव जल रहा है पुद्गल के रूप में काया, वहां तो कपाल क्रिया जरूर होना चाहिए। और जब तक सिर फूट ना जाए, आवाज दे करके, आवाज आती है सिर फूटने की वहां जब सिर फूटता है, तभी वहां से भागा जाता उसके पहले दिन। क्यों? यदि आप मुर्दे को ऐसा छोड़ करके आए
और वह मुर्दा वहां पर पड़ा रह गया, पानी वगैरह बरस गया, अथवा कोई तांत्रिक आ गया और उस मुर्दे की खोपड़ी को उठा के ले गया, तो उस खोपड़ी पर तांत्रिक क्रिया वह करता है। और तांत्रिक क्रिया करने पर जितने भी व्यंतर जाति के देव होते हैं वो आ करके तुम्हारे घर में परेशान करेंगे तुम्हें। इसलिए कहा गया कि उसको तुम जला करके सामने आके गड़ा के नहीं, अपने जैन दर्शन के अनुसार उस दाह संस्कार की क्रिया करते हैं। हिंदू में भी दाह संस्कार की क्रिया करते, क्यों? ध्यान रखना, केवल ज्ञान होने के बाद में जब जीव का मरण होता है, पंडित मरण, उस समय वो जो जाते हैं इस दुनिया से तो उनके शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है, नख और केश बचते हैं। उसको भी सौधर्म इंद्र ले जाना चाहता, ले नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य नाम कर्म का उसके जो उस कर्म के साथ में जो नख और केश है वो जा नहीं सकते मनुष्य लोक के बाहर, इसलिए वह जला करके उनको राख बना करके फल ले जाता है। तो हम इस जो शरीर है इसको इसलिए जलाते हैं इस जैन संप्रदाय में और हिंदू में कि इस जीव को मोक्ष हो जाए, कपूर की तरह ये पूरा शरीर उड़ जाए, बचे ना शेष, इसलिए दाह संस्कार करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं पर ये पूरी जैन सिद्धांत से जुड़ी हुई बातें हैं, इनको समझो। वहां पर अभी स्त्री नहीं जाती थी, कहां बोलो? मरघट में, क्योंकि स्त्री को मोक्ष नहीं। आप मानते हो स्त्री को मोक्ष हैं? मानो तो सब करो, मना थोड़ी कर रहा हूं मैं। तो बात ये आ गई कि जो जैन दर्शन अपना जो दिगंबर जैन संप्रदाय के अनुसार बता रहा हूं, बाकी अन्य संप्रदाय में जो है हमें उससे लेना देना नहीं, वो अपनी क्रिया जो है सो करें, चाहे वो गड़ाएं, चाहे जलाएं, चाहे उसको नसाएं, चाहे ऐसे ही छोड़ दे, ये बात अलग है। लेकिन अपने यहाँ जो जैन धर्म में दिगंबर संप्रदाय की बात मैं कर रहा हूं, अन्यथा और कुछ नहीं लेना। यह पिता को दाह संस्कार कराने का अधिकार बेटे को दिया गया कि पूरा का पूरा कर्ज जो लिया है पापों का, बाप ने एक अन्याय किया है, सबसे बड़ा अन्याय किया। सिंह जी सुन लो, तुमने क्या अन्याय किया? जब मैं पैदा हुआ था इस काया के रूप में, इस संसार में, इस पर्याय के साथ, तो दिगंबर हुआ था कि नहीं? बोलो, हुआ था ना? फिर कपड़े किसने पहनाए? बोलो। तो जो यथाजात भगवान का रूप यहां जन्मा था, इसलिए कहा बालक भगवान का रूप होता है। निर्विकार, निश्चल, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, लेकिन मां बाप ने कपड़े पहनाए, ये अन्याय किया। तो जब ये जाता है पिता, तो वह अपने बाप से कह करके, अपने बेटे से कह के जाता है, सुन लो, तुम्हारे साथ मैंने अन्याय किया है, इसलिए जब मैं इस दुनिया से जाऊं और मैं घर में यदि मर जाऊं, मुझे महाराज के संग में ले जाके समाधि करवा देना। यदि ना हो, दिगंबर ना बन पाऊं जिंदा में, तो तुम वहां जा करके मेरे ऊपर के ये वस्त्र उतार देना, और उतार करके जो मैंने पाप कमाया है, जो धन कमाया, वो वसीयत तुम्हारी, और मुझे उस परिग्रह से रहित कर देना, मुझे वस्त्र से रहित करके, जला करके मुझे इस दुनिया से भेज देना कि मैं भी मोक्ष जा सकूं। तो जिस समय वह बेटा अपने बाप के वो कफन उतार करके और दाह संस्कार करता है, तो वो ऋण चुकता है। किसका ऋण चुकता है? जो बाप ने जो पाप किया था कपड़े पहना करके, वो ऋण चुकता है उसका।
इसलिए किसको अधिकार दिया? बोलो, बेटी। और बेटी का ऋण कब चुकता है? सुन लो बेटियों, बाप ने पाप किया, माता ने पाप किया, तुम्हें पाल पोस करके इतना बड़ा किया, लेकिन जिस समय कन्यादान करता है वह पिता, और वह शादी करके उस बेटी को विदा करता है, और तब उसका वह ऋण चुकता है। और जो लड़की स्वेच्छा से शादी करके भाग जाती है, सुन लेना, उसको माता पिता के लिए कन्यादान करने का अवसर तुमने प्रदान नहीं किया। ये जैन दर्शन के अभी मैं प्रवचन करके आया हूं। धन पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ मोराजी में आपके टीवी पे आ रहे होंगे, सुन लेना। इस जनवाणी वाले बैठे हैं यहाँ, जरूर सुनना वो 4 पुरुषार्थ के प्रवचन। क्या है 4 पुरुषार्थ? पैसे कैसे कमाए जाए, आप यहां पर किस ढंग से आप काम पुरुषार्थ करते, वो 7 भावर क्या, ये सारा का सारा विषय, ये हम आपको विषय रिपीट नहीं करना चाहते। हमारा ये कहना है कि जीव का मरण नहीं होता है। ये जीव एक द्रव्य है, सत द्रव्य लक्षण, सत द्रव्य का लक्षण है, उसको समझो। और वह उत्पाद, व्यय और द्रव्य, इन 3 से युक्त होता है। कौन? बोलो, जीव। जीव में नई नई पर्याय आती हैं और पुरानी पर्याय नष्ट, और जीव ज्यों का त्यों बचा रहता। जीव ज्यों का त्यों बचा रहा, ये सत हो गया। तो इस दृष्टि से जीव क्या है? एक द्रव्य है। पर जीव पदार्थ है। क्यों है पदार्थ? पदार्थ किसे कहते हैं? पहले ये परिभाषा समझ लो। कौन बताएगा पदार्थ की परिभाषा? बोलो। हैं? जिसमें रूप रस गंध पाए जाए वो पदार्थ है, वो पुद्गल है, पदार्थ नहीं है। जिसमें रूप रस गंध स्पर्श पाए जाए वो कौन है? पदार्थ नहीं है, वो क्या है? पुद्गल है। पदार्थ की परिभाषा आज कई साधुओं से भी पूछी, कई साधु नहीं, तुम क्या बता पाओगे? पदार्थ की परिभाषा बहुत बड़ी मुश्किल से मिली है। देखो, पा, दा और अर्थ, इनकी संधि कर दो तो क्या बनेगा? पदार्थ। देखो, पा, दा में आ की मात्रा लगी तो उसको आ को अलग कर दो और था के ऊपर रा रेप वाले में जोड़ दो तो अर्थ बन जाएगा। तो पा माने पर्याय से, दा माने द्रव्य से, और अर्थ माने गुण से, भाव से जो सहित है, उसका नाम क्या है? पदार्थ। और अर्थ माने ज्ञान भी होता है, प्रयोजन भी होता है। जो प्रयोजन भूत है, जो ज्ञान से सहित है, कोई ना कोई ज्ञान का विषय है, और जिसमें पर्याय और द्रव्यपना पाया जा रहा है, उसका नाम क्या है? पदार्थ है। तो जीव में उपयोग है कि नहीं? बोलो, कौन सा उपयोग है? जीव उपयोगी है कि नहीं? उपयोगी है। जीव के साथ कौन सा उपयोग है? ज्ञान और दर्शन। तो जो चैतन्यमय है, ज्ञानमय है, उपयोगमय है, सुख दुख के संवेदनमय है, जो ज्ञाता दिष्टा है, जो जानता देखता है, सुख दुख का भोगता है, वह कौन है? तो हम कौन हैं? जीव का उपयोग करते हो। सबसे ज्यादा उपयोगी दुनिया में वस्तु कौन सी है? बस इतना ध्यान रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोगी वस्तु कौन सी है? मकान, सोना, पैसा, गाड़ी। ये कब तक है उपयोग में? जब तक जीव है। ये शरीर कब तक उपयोगी है? ये कब तक सुंदर है? कहाँ गए सुंदर हार्डवेयर वाले? हाँ, ये सुंदर कब तक है? जब तक जीव है। और जीव नहीं तो आपको ये मालूम हो कि इस जीव को सोल कहते हैं। सोल अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? SO
UL, सोल। सोल माने क्या होता है? आत्मा। और एक सोल और होता है, वो कहां होता है? जूते के नीचे होता है, उसको भी सोल बोलते ना। तो कौन से सोल हो? पैरों तले कुचले जाने वाले, घिसे जाने वाले हो, अपने कर्मों को घिस करके आत्मा को चमकदार बनाने वाले सोल हो। तो इस सोल में 4 ही अंग्रेजी के अक्षर हैं। कितने वर्ड हैं? SOUL, सोल। ये आप सुन चुके हैं, सुन चुके ना? अब देखिए SOUL, सोल। सोल माने आत्मा। ये सोल क्यों बनाया गया आत्मा को अंग्रेजी में? क्योंकि अंग्रेजी पुरानी भाषा नहीं है, प्राकृत भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, नेचुरल भाषा, अनादिकालीन भाषा। इसको बनाया नहीं है, ये सहज है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो क्या बोलता है? मां। तो मां शब्द क्या हो गया? नेचुरल हो गया। कोई से पूछा है क्या, तो मौन भी है, तो वो कहता हूं, तो हूं शब्द क्या हो गया? नेचुरल हो गया। पूछना है तो ये क्या हो गया? नेचुरल भाषा। एक बछड़ा भी जन्म लेगा तो वो भी जब चिल्लाएगा तो मां के लिए क्या सुन जाएगा? मदर। क्या चलेगा? मां। तो ये मां शब्द नेचुरल भाषा है, अनादिकालीन भाषा है। उस भाषा को आप अपनाओ। एक कृत्रिम भाषाएं कोई काम की नहीं है। ये जब आत्मा की डेफिनीशन के अनुसार उस शब्द के कोई भी पदार्थ का जब नाम दिया जाता है तो उसके स्वरूप के अनुसार ही नाम दिया जाता है। अब देखो, आत्मा को जीव कहा। जीव क्यों कहा? जीविष्यति, जीवेवा, जो जीता है, जी रहा है और जिएगा, वो कौन है? जीव है। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहा? सोल। क्यों कहा? अपने जैन दर्शन के अनुसार जो जीव की डेफिनेशन बताई गई कि जीव का कभी विनाश नहीं होता। पहली बात, अविनाशी है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला, और या कहूं इस जीव को साथी सगाना कोई।